तेज सिर दर्द के साथ उसकी आंखें खुली। चारों तरफ सफेद दीवारें, हल्की सी रोशनी और सिर पर बंधा हुआ पट्टा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी पहचान में नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और यहाँ कैसे आया। अब आप ठीक हैं? एक कोमल आवाज ने उसे चौंकाया। उसने पलटकर देखा, एक नर्स उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। आपका नाम क्या है? उसने पूछा। उसने बोलने की कोशिश की, पर उसकी जुबान जैसे जकड़ गई हो। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन जवाब में सिर्फ एक खालीपन था। न नाम याद था, न चेहरा, न कोई और बात। नर्स की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने कमरे से बाहर निकलते हुए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसके बगल में खड़े होकर उसकी नब्ज देखी। आप एक भयानक सड़क हादसे के शिकार हुए थे। आपको सिर में गंभीर चोटें आई थी, जिससे आपकी याददाश्त चली गई है, डॉक्टर ने समझाया। आपके पास से जो दस्तावेज मिले हैं, उनमें आपका नाम अनिकेत लिखा हुआ है। अनिकेत। उसने यह नाम दोहराया, लेकिन यह शब्द उसके लिए अजनबी था। उसे अंदर ही अंदर यकीन था कि यह उसका नाम नहीं हो सकता। लेकिन असली नाम क्या था? यह सोचते ही उसका सिर और ज्यादा भारी हो गया। डॉक्टर ने उसे एक बैग पकड़ाया। यह बैग हादसे की जगह से मिला था। शायद इसमें कुछ हो जो आपकी याददाश्त वापस लाने में मदद करे। बैग के अंदर सिर्फ 3 चीजें थी। एक पुरानी बंद घड़ी। 2 एक कागज का छोटा टुकड़ा, जिस पर लिखा था, कभी लौट आओगे तो सब ठीक होगा। 3 एक पुरानी तस्वीर, जिसमें एक महिला और एक बच्चा मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर को गौर से देखने पर भी वह चेहरों को पहचान नहीं सका। तस्वीर के पीछे एक जगह का नाम लिखा हुआ था, पलाश गांव, उत्तर दिशा का छोर। उसके पास और कोई सुराग नहीं था। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद वह सीधे पलाश गांव की ओर निकल पड़ा। सफर के दौरान उसे बार-बार महसूस हो रहा था कि यह रास्ता उसके लिए जाना पहचाना है, पर कैसे, यह याद नहीं आ रहा था। जब वह गांव पहुंचा, तो अजीब नज़ारे उसका इंतजार कर रहे थे। हर कोई उसे अजीब निगाहों से देख रहा था। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, तो कुछ उससे दूर भाग रहे थे। एक चाय वाले बूढ़े आदमी ने उसे गौर से देखा और कहा, तुम जिंदा हो, पर तुम्हें तो मर चुके थे। उसके पैर रुक गए। मैं कौन हूँ? उसने घबराकर पूछा। बूढ़े आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हारा घर उस पुराने खंडहर के पास है, पर तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लोग कहते हैं, जो वहां गया, वो जिंदा वापस नहीं लौटा। वह खंडहर की ओर बढ़ा। रास्ते में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, वहां की दीवारों पर धुंधली तस्वीरें और टूटे फर्नीचर बिखरे हुए थे। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी। यह वही महिला और बच्चा थे जो उसके बैग में मिली तस्वीर में थे। दीवार के पास एक बूढ़ी औरत उसे देखकर डरते हुए बोली, तुम वापस क्यों आए हो? तुम्हें नहीं लौटना चाहिए था। तुम्हारे लौटने का मतलब है कि सब कुछ फिर से शुरू होगा। उसका सिर एक बार फिर दर्द से फटने लगा। उसे अजीब अजीब झलकियां दिखने लगीं, एक महिला की चीख, एक बच्चे का रोना और किसी के हाथों में खून। मैं कौन हूँ? और यहाँ क्या हुआ था? उसने जमीन पर गिरते हुए चिल्लाया। क्या अतीत सच है? अभी तक उसे नहीं पता था कि वह अपराधी था या पीड़ित। लेकिन खंडहर में छिपा सच उसकी जिंदगी बदलने वाला था।